हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी इसी महीने में आ रहा है, तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे हुई गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत और क्या है इसका इतिहास। चलिए जानते हैं इसका पौराणिक कथा। हर साल गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये उत्सव काफ़ी बड़े स्तर में मनाया जाता है। इस त्यौहार को सनातन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत कैसे हुई, ये चलिए जानते हैं। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिन पहले से ही बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू की जाती है। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने में के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूपों में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है और गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद आखिर में अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन कर दिया जाता है। क्या है इस गणेश उत्सव के महत्व, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में इस त्यौहार का काफ़ी लोकप्रिय से मनाया जाता है। इन राज्यों में भी गणपति जी के एक विशाल पंडाल लगते हैं और इसी दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को हुआ था। किसी भी नया काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्दों को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हो रहा है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य का सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपने सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपने माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश महोत्सव मनाने लगे। गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और साथ ही दान पुण्य करते हैं। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं को सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी और इनका नाम था भाऊ साहब जावले, जिन्होंने पहली गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इसके पीछे भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना का क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी ने श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी को धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई। गणेश जी के इस परत के साफ करने के लिए ही 10 दिन चतुर्थी पर
सरस्वती नदी में स्नान किया जाता था। तभी से गणेश जी के विधि विधान से विसर्जित करने का परंपरा है। सो दोस्तों, अगर गणेश जी का और गणेश चतुर्थी का ये बातें अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलिए।